दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का हम लोग फाइनल रिवीजन वीडियो देखेंगे दोस्तों। और इसमें हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग का 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी फाइनल एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और बताएं कि 20 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। दोस्तों आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए जो सोपानिक कृषि है वो पहाड़ी क्षेत्र में होता है। अब देखना है कि पहाड़ी क्षेत्र कौन है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी है उत्तराखंड, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। तो देखिए इसमें पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है तो उत्तराखंड है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। दोस्तों सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग होता है यही आपको बताना है, यानी कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है चूना पत्थर, बी है बॉक्साइट, सी है ग्रेनाइट और डी है लोहा। तो देखिए इसमें कच्चा माल कौन है सीमेंट उद्योग का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर चूना पत्थर, यानी कि कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। दोस्तों कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में कर्नाटक, बी है गोवा, सी है उड़ीसा और डी है झारखंड। अब बताइए कि चारों में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक है वो लौह उत्पादन में आगे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। दोस्तों चौथा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया। दोस्तों किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लोहा को। दोस्तों लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न को। देखिए पांचवा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। दोस्तों कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो देखिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में सोना, बी दिया हुआ है चांदी, सी दिया हुआ है अभ्रक और डी दिया हुआ है टीन। अब देखिए इसमें अधात्विक कौन है। तो यहाँ पर अधात्विक खनिज है अभ्रक और बाकी तीनों है सोना चांदी टीन, ये सब कैसा खनिज है तो धात्विक खनिज है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। दोस्तों भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 से, यानी कि 100 के लगभग में भारत में खनिज पाए गए हैं। और दोस्तों ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न को। देखिए कहता है चरक का संबंध किस देश से था। दोस्तों चरक का संबंध किस देश से था। तो आप लोग जानते होंगे जो आचार्य चरक था उसका संबंध कहाँ से था, भारत से था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न को। देखिए कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में मथुरा, बी में दिया हुआ है बरौनी, सी में दिया हुआ है डिगबोई और डी में गुवाहाटी। तो देखिए आपको बताना है कि प्रथम तेल शोधक कारखाना था वो कहाँ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डिगबोई में। दोस्तों पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ था तो डिगबोई में था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए नौवां प्रश्न कहता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का
विश्व में क्या स्थान है? दोस्तों मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान, यानी कि भारत का तीसरा स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न को। देखिए कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? दोस्तों मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो देखिए इसको कोई भी बता सकता है कि जो राजस्थान है वहाँ सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में है। और दोस्तों राजस्थान है वहाँ क्या है? तो मरुस्थलीय मृदा होगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन को। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? यानी कि भारत का कौन सा बंदरगाह है जहां से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में मुंबई, बी है कोलकाता, सी है पारादीप और डी दिया गया है विशाखापत्तनम। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, यानी कि यहीं से लोहे का निर्यात किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, यानी कि रेगुर मिट्टी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिए और इसको याद कर लीजिए। देखिए कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु, दोस्तों कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? दोस्तों कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा उत्तर होगा? अफ्रीकी कन्वेंशन होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। तो दोस्तों हालांकि देखिए ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो आपके लिए एक प्रश्न है कि बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए, तब पता चलेगा कि आपका तैयारी है वो किस तरह का है। तो जल्दी से इसको आप लोग कमेंट कीजिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? यानी कि उड़ीसा है वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज का उत्पादन होता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में लौह अयस्क, बी है तांबा, सी है टीन और डी है मैग्नीज। तो दोस्तों जो उड़ीसा है वो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नीज। चलिए उसके बाद देखते हैं 16वां प्रश्न। देखिए कहता है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? दोस्तों भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का कुल भंडार है 125 करोड़ टन। कितना है? 125 करोड़ टन, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से बनाया जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। और दोस्तों बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है, यानी कि बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को निकाला जाता है, यानी कि सबसे इसका प्रमुख अयस्क है वो कौन सा है? बॉक्साइट है। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है, ये सब ही है, लेकिन जो बॉक्साइट है वो इसका प्रमुख अयस्क है और इसी से सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम को निष्कासित किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 18 नंबर सवाल। देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि किसमें लौह की मात्रा होता है। लौह युक्त खनिज है, इसको समझिए, लौह युक्त खनिज है यानी कि उसमें लौह की मात्रा होता है, यानी कि लोहे की मात्रा होता है।
तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है क्या चीज़, मैग्नीज, बी है अभ्रक, सी है बॉक्साइट और डी है चूना पत्थर। तो देखिए अभ्रक है वो अधात्विक है, यानी कि इसमें कोई भी धातु नहीं होता है। उसके बाद देखिए बॉक्साइट है, ये किसका खनिज है, तो एल्यूमिनियम का है, यानी कि इसमें लोहा नहीं होता है। उसके बाद देखिए चूना पत्थर, दोस्तों चूना पत्थर भी अधात्विक खनिज है। उसके बाद बस यह मैग्नीज, तो दोस्तों मैग्नीज है उसमें यह लौह युक्त खनिज है, यानी कि इसमें लोहे का मात्रा होता है। चलिए देखिए 19वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीवीआई क्वेश्चन के रूप में इसको रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, यानी कि कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रीन और डी है फास्फोरस। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा एंड्रीन। दोस्तों एंड्रीन है वो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है, यानी कि उसका मेढक का जो प्रजनन तंत्र है उसको ये नष्ट कर देता है, ताकि दूसरा मेढक उत्पादन नहीं हो पाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 20वां प्रश्न कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। दोस्तों कहता है समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा में कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। कितना होता है, 19.2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे संबंधित अगर आपके मन में सवाल है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगला वीडियो आपको कौन से चैप्टर से चाहिए जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।